हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेम। आज हम क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 8 वी विल नॉट लेट द ट्रीज बी कट डाउन, पेड़ नहीं कटने देंगे, चैप्टर रीड करेंगे। साथ में हम इसके प्रैक्टिस वर्क भी करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमें एक पोएम राइट करके दे रखी है जो डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम ने राइट की है। 200 ट्रीज were cut down in the forest, 200 पेड़ कटे जंगल में, एंड हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज वर डिस्प्लेड, उजड़े पूरे 100 परिवार। ए पीस ऑफ ट्रेवल्स न्यूज कैम, ए फ्रेश न्यूज़पेपर इन द फॉरेस्ट, लेकर खबर भयानक आया जंगल में ताज़ा अखबार। Seeing the newspapers, the bear made an announcement, भालू ने अखबार देखकर किया एक ऐलान, सुनो। Listen carefully to this news of the forest. Listen everyone, gentlemen. जंगल की यह खबर ध्यान से सुनो सभी श्रीमान, सुनो। Human operation has greatly increased over the entire forest. बहुत बढ़ गया मानव का पूरे जंगल पर अत्याचार। So many families were displaced just by cutting down green trees. हरे पेड़ कटने से ही तो कितने उजड़ गए परिवार। What will happen to those families who have small children in their homes? उन परिवारों का क्या होगा जिनके घर में छोटे बच्चे। Many nests have fallen, some were sturdy and some were, कई घोंसले गिरे पड़े हैं, कुछ पक्के तो कुछ कच्चे। If this continue, where will we go after leaving the forest? ऐसा ही चलता है तो हम जंगल छोड़ कहाँ जाएंगे। Slowly currently increase the cities will come up to here. धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शहर यहाँ तक आ जाएंगे। Let's discuss. आओ चर्चा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट थॉट्स एंड फीलिंग्स कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर। यहाँ पे जो पिक्चर है उसको देख के आपके माइंड में क्या थॉट्स एंड फीलिंग आते हैं वो हमें राइट करने हैं। आई फ्लैट सैड फॉर द एनिमल्स एंड पीपल्स लॉसिंग देयर होम्स वर्शिप्ड अबाउट नेचर। मेरे को एनिमल्स और लोगों ने घरों को खो दिया है, ये देख के मुझे दुख होता है एंड अपने नेचर्स के लिए भी चिंता होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई आर फॉरेस्ट बिगेन कट डाउन। फॉरेस्ट को क्यों कट किया जा रहा है। फॉरेस्ट आर कट फॉर वुड फार्मिंग हाउसेज एंड सिटीज। फॉरेस्ट की कटिंग वुड्स के लिए, फार्मिंग के लिए, हाउसेज एंड सिटीज के लिए की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई इट इज रिटन सो मैनी फैमिलीज वर डिस्प्लेड जस्ट बाय कटिंग डाउन ग्रीन ट्रीज। अगर हम ग्रीन ट्री को कट कर रहे हैं तो इससे काफ़ी जो फैमिलीज हैं वो अपने घरों को खो देती हैं। बिकॉज ट्रीज आर होम फॉर बर्ड्स एनिमल्स इवन्स पीपल्स। क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो बर्ड्स के, एनिमल्स के होम्स होते हैं। कटिंग देम डिस्ट्रॉय देवर शेल्टर्स। अगर हम पेड़ों को कट कर रहे हैं तो हम उनके शेल्टर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज डिफोर्टेशन इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट, ह्यूमन लाइफ्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो डिफोर्टेशन हो रहा है, ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को, ह्यूमन लाइफ्स पे एंड जो वाइल्ड्स जो एनिमल हैं उन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। इट कोज लेस रेन्स, मोर हीट, सोइल इंक्रीज एंड एनिमल्स लॉस देयर होम्स। इसके कारण जो रेन कम हो रही है, हीट उस ज़्यादा हो रही है, सोइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, एनिमल्स अपने घरों को खो रही हैं। ह्यूमन्स आल्सो सफ़र फ्रॉम पोल्यूशंस एंड लेस ऑक्सीजन। जो ह्यूमन्स हैं उनको पोल्यूशंस एंड कम ऑक्सीजन मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या स्टेप कर सकते हैं। आंसर, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट, सेव वाटर्स एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। इससे बचने के, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जंगलों को कटाई कम करें, पानी को बचाएं और वाइल्ड जो अपनी लाइफ्स हैं जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हम प्रोटेक्शन दें। ट्रीज एंड प्लांट्स आर एन इनिशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ट्रीज एंड जो प्लांट्स हैं वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। Their importance is not limited to the products we get from them. उनका महत्व केवल उनसे मिलने वाले उत्पाद तक ही सीमित नहीं है। You must have studied in previous classes that trees and plants also have life and can feel sense. आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी संवेदनाएं महसूस करते हैं। Have you ever thought about how our lives would be if there are no trees and plants around us? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता।
We often see trees only as resources, but are we learning to live in coexistence with them? हम अक्सर पेड़ों को केवल संसाधन के रूप में ही देखते हैं, लेकिन क्या हम उनके अस्तित्व में जीना सीख रहे हैं? What does the खेजड़ली मूवमेंट teach us? खेजड़ली आंदोलन की घटना हमें क्या सिखाती है? People did not even care about their lives to protect the trees there. वहाँ लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की. To maintain the balance of nature, we must maintain a sense of balance and respect for every natural elements, forest, waters, airs and soil. हमें अपने नेचर से के मेंटेनेंस का बैलेंस बनाए रखने के लिए जो भी हमें नेचुरल एलिमेंट, फॉरेस्ट, एयर्स एंड सोइल मिले हैं, इनका हमें बैलेंस और इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. व्हाट कैन वी डू टू टेक केयर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड अस? थिंक एंड टेल. हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं, बताएं. Let's understand the roles of trees and plant in our lives in more deep. आए पेड़ पौधों की हमारे जीवन में भूमिका को और गहराई से समझते हैं. Activity Fest Project Work Study of Religions Trees. Find out which trees and plants are found in the large quantity in your area and why. Tells. फेज फेस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्शन. यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने एरिया में कौन से प्लांट ज़्यादा है. टास्क 500 डिस्टेंस में जो प्लांट है उनके नेम राइट करने हैं, वो कितने नंबर्स में है, उनका क्या यूज किया जाता है और ग्रोविंग के लिए कैसा एरिया उनके लिए कंडीशन सूटेबल है, वो हमें इसमें राइट करनी है. टास्क सेकंड. इस टेबल के बेस पे हमें उन ट्रीज या प्लांट से हम जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने हैं वो यहाँ पे हमें बतानी है. नेम ऑफ ट्रीज यहाँ पे मैंगो, नीम, पीपल, उनसे हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स क्या ऑब्टेन करते हैं वो हमें राइट टिक करना है. फ्यूल में वुड ऑब्टेन करते हैं या फिर ऑयल है. बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, फर्नीचर्स, फ्लावर्स, सम अदर्स, राइट देयर्स नेम. यहाँ पे उनके हमें नेम राइट करने हैं. स्टेप सेकंड. फॉर द टीचर्स डिवाइड द चिल्ड्रंस इनटू ग्रुप्स. यहाँ पे हमें चिल्ड्रंस को ग्रुप्स में डिवाइड करना है. प्रत्येक ग्रुप में 5 से 6 चिल्ड्रंस रखे जाएंगे. आस्क ईच ग्रुप्स टू गिव ए समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स. कलेक्ट इंफॉर्मेशन की यहाँ पे एवरी मेंबर्स को समरी देनी है. चिल्ड्रंस कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आस्क ईच अदर्स द नेम्स ऑफ अननोन ट्रीज. अननोन ट्रीज के बारे में आज कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते. After this, help them to prepare a summary of all the information as a whole class by combining the information for each group. Every group ने जो information collect की है उस information की हमें लास्ट में summary तैयार करनी है, combining. Step third, analysis of received information, group presentation. यहाँ पे प्राप्त जानकारी का विश्लेषण, सामूहिक प्रस्तुति करनी है. For group fest, present the received information in the form of graphs including the trees that are found in the large numbers. Present a graph of such top 10 trees based on their numbers as whole class. जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है ट्री से रिलेटेड उसका ग्राफ बनाना है. For group second, make and display the tables given below on a chart collectively in class. You can make such pictures in some trees from which more than one items is obtained. जिस ट्री से हम एक से ज़्यादा आइटम्स ऑब्टेन करते हैं उनकी हमें यहाँ पे पिक्चर बनानी है. Each group can present their ideas and organized from by writing them on a chart. अपनी इंफॉर्मेशन को एक चार्ट में राइट कर सकते हैं एक साथ. Practice plant care and conservation. We have discussed a lot about the productions obtained from trees and plants. Let us also find. पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पाद के बारे में तो हमने पीछे बहुत खूब चर्चा की है. आइए अब हम उनकी देखभाल और सुरक्षा के बारे में कैसे सोच सकते हैं. Discuss in groups and write. For the teacher, discuss the understanding facts and ideas for all the groups of the class in a large groups and Practice 2. Experimental work. Each group plants a sapling. प्रत्येक समूह है एक पौधा लगाएगा. Every group should name their plant like a friend. एक फ्रेंड के जैसे उस प्लांट का आपको नेम रखना. Carefully observe the change take place in this plant for the next 6 months and write them down in the notebook. 6 month में इसमें क्या चेंज होते हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना. Think and
टेल, सोचो और बताएं। हैज़ इट गोज न्यू लीव्स, क्या इसके नई पत्तियां आती हैं? यस। इज द सोइल्स अराउंड इट वीट और ड्राई, इसके आसपास जो मिट्टी होती है वो वीट होती है। डज इंसेंट कम टू इट, इसके आसपास इंसेंट भी आते हैं। यस। टू टेक केयर्स ऑफ इट्स एंड डू वीकली ऑब्जर्वेशन, आपको इसका ध्यान रखना है और इसका ऑब्जर्वेशन करना है एक सप्ताह। नेम ऑफ ट्री, आपने कौन सा प्लांट लगाया उसका नेम राइट करना है। सीड और प्लांट, आपने सीड को का प्लांटेशन किया था या फिर प्लांट का किया था, तो वो भी आपको यहाँ पे राइट करना है। प्लांटिंग डेट, आपने किस डेट को प्लांट उगाया था, वो आपको डेट राइट करनी है। प्लेस, कहाँ पे ग्रो किया था, वो भी आपको यहाँ पे राइट करना है। डेट ऑफ केयर ऑब्जर्वेशन, आपने कब इसकी ऑब्जर्वेशन की थी, केयर की थी, वो यहाँ पे आपको राइट करना है। प्लांट फॉर्मेशन से, प्रोसेस से, मेथड्स ऑफ प्लांट केयर, टाइप्स ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, आपको इससे फ्लावर मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वो राइट करने हैं। सराउंडिंग इंसेंट, इनके आसपास कौन सी इंसेंट। Practice third, experimental work. An important aspect of caring for nature is also finding solutions of the problems of increasing waste. प्रकृति की देखभाल का एक जरूरी पहलू बढ़ते कचरे की समस्या का समाधान ढूंढना भी है। Let's develop an understanding of it. Understand the waste coming out of your school. आपके स्कूल में जो वेस्ट आता है वो कहाँ से आता है। मेक 2 स्मॉल पिट इन अ रो एरिया ऑफ योर स्कूल, पुट ऑर्गेनिक वेस्ट इन 1 पिट एंड प्लास्टिक वेस्ट इन अदर। एक में आपको ऑर्गेनिक वेस्ट को डालना है, सेकंड में आपको प्लास्टिक वेस्ट को डालना है। डिग अप दीज पिट आफ्टर 20। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट हैपन टू द बनाना एंड वेजिटेबल्स पील, जो बनाना और जो वेजिटेबल्स के जो छिलके थे उनके साथ क्या हुआ। द बनाना और वेजिटेबल्स पील से गोट रोटेन एंड मिक्स विद द सोइल, जो बनाना और वेजिटेबल्स के जो छिलके थे वो डिकम्पोज हो गए थे और सोइल के अंदर मिक्स हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैपन टू द चिप्स पैकेट, चिप्स के पैकेट के साथ क्या हुआ था। द चिप्स पैकेट डज नॉट रोट एंड स्टे द सेम। Did this happen? ये किस वजह से होता है। Have you ever thought where does the plastic bottle bags or bottles gone when we throw it also? क्या आपने कभी ये सोचा है जो प्लास्टिक बैग और बोतल हम यूज करते हैं वो हम फेंक देते हैं, वो कहाँ जाते हैं। Plastic is a very specific substance. It does not spoil quickly, but this is also its biggest problem. Banana peels and leaves mix with the soils a few weeks, but it takes hundreds of years for plastic decomposition. Some plastics are used only once and throw away, such as a plastic bag, water bottle, straw and spoon, etc. are called single-use plastic. जिनको हम एक बार यूज करके उन्हें फेंक देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग, वाटर बोतल, स्पून्स, ये सिंगल यूज प्लास्टिक हैं। The problem is that these things are useful to us for only a few minutes, but their waste remains only the earth for hundreds of years. ये थिंग्स को हम 1 मिनट के लिए यूज करते हैं, बट इनको अर्थ के अंदर रिमाइन होने में 100 से भी ज़्यादा साल। When plastic lines in the garbage or flows in the drains, it polluted the soils, waters and air. Animals get sick, eat accidentally. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच टास्क डू वी यूज थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनी थिंग्स का हम कौन से टास्क में यूज करते हैं। आंसर, वी यूज प्लास्टिक इन कैरी बैग्स, बोटल्स, टॉय बॉक्सेस एंड पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द थिंग्स अराउंड अस दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स एंड आर थ्रो अवे आफ्टर वन यूज, ऐसी कौन सी थिंग्स अपने आसपास हैं जो प्लास्टिक से बनी और उनका हम एक बार यूज करते हैं फिर उनको हम थ्रो कर देते हैं। आंसर, प्लास्टिक कैरी बैग्स, स्ट्रो, कैप्स, प्लेट्स, वाटर बॉटल्स एंड रैपर्स, जिनका हम एक बार यूज करते हैं फिर उनको हम थ्रो कर देते हैं। विच ऑफ दीज थिंग्स कैन बी रिप्लेस्ड विद पेपर और क्लोथ्स आइटम्स। आंसर, प्लास्टिक बैग्स क्लोथ्स और पेपर बैग यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैप्स और प्लेट की जगह पे हम स्टील ग्लास और पेपर कैप्स और प्लेट्स यूज कर सकते हैं। Let's start practice work. Think about the problems of single-use plastic. Question number first, what problems are caused by plastic? Plastic से कौन सी problems होती हैं? It pollutes soils, waters and airs, harms animals and birds and does not rot easily. इससे soil, waters और air pollution होता है, animals and birds को भी harm होता है प्लास्टिक से और ये easily से decompose नहीं होती हैं। Next question number second, what can be its solution? इसका क्या सॉल्यूशन है। यूज क्लोथ्स और पेपर बैग्स, रीयूज प्लास्टिक आइटम्स एंड रिसाइकिल वेस्ट। इसके प्लास्टिक बैग की जगह पे हम क्लोथ्स एंड पेपर बैग यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक जो भी आइटम है उनका हम रीयूज कर सकते हैं और उनसे कुछ वेस्ट से हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट
लिस्ट ऑफ 5 सच थिंग्स इन विच सिंगल यूज प्लास्टिक्स इज यूज। आपको अपने आसपास ऐसे 5 थिंग्स के नेम बताने हैं जो प्लास्टिक से बने हैं और उनका हम सिंगल यूज कर रहे हैं। 5 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम: कैरी बैग, कैप्स, बोटल, स्ट्रॉ, रैपर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्कस विच टास्क कैन बी डू विदाउट यूजिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के बिना हम कौन से टास्क कर सकते हैं? वी कैन यूज क्लोथ्स बैग फॉर शॉपिंग, स्टील बॉटल फॉर वाटरिंग एंड पेपर्स प्लेट्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स। डियर स्टूडेंट, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक करें। आपके एक लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। Number third, what steps can be take to reduce plastic waste in our schools, homes or school for a week? Make a plan and implement it. हम अपने स्कूल या घर पे प्लास्टिक से को वेस्ट को कम करने के लिए क्या स्टेप कर सकते हैं? स्टेप्स टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट एट होम और स्कूल: कैरी क्लोथ्स बैग, हम क्लोथ्स बैग को कैरी करेंगे। यूज स्टील और ग्लास बोतल, हम स्टील एंड ग्लास बोतल का यूज करेंगे। अवॉइड प्लास्टिक स्ट्रोव्स, सेपरेट वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग, जो वेस्ट है अपने आसपास फैला हुआ है उसको हम रिसाइकलिंग करेंगे, कुछ नया प्रोडक्ट उससे बना लेंगे। री यूज प्लास्टिक्स बॉक्स, जो प्लास्टिक्स बॉक्स हैं उनका हम री यूज करेंगे। थिंक एंड राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू वी हैव अल्टरनेटिव्स दैट डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। क्या हमारे पास कोई ऐसा विकल्प हो सकता है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म न पहुंचे? आंसर यस, क्लोथ्स, पेपर, स्टील, ग्लास एंड जूट आइटम्स। जो प्लास्टिक जो आइटम हम यूज करते हैं उसकी जगह पे हम क्लोथ्स, पेपर, स्टील और ग्लास या फिर जूट आइटम्स का यूज करके हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट बिग इम्पैक्ट कैन इट हैव इफ वी मेक स्मॉल चेंज आवर सेल्वेज। क्या हम जो छोटे छोटे चेंजमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो क्या इसका कोई बिग इफेक्ट हो सकता है? यस, लेस पोल्यूशंस, क्लीनर इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लास्टिक थ्रो इन फॉरेस्ट एंड रिवर्स इज हार्मफुल टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो प्लास्टिक हम फॉरेस्ट या फिर रिवर्स में फेंक देते हैं इससे हमारे एनिमल्स को और बर्ड्स को क्या हार्म होता है? मेक अ चार्ट, इससे रिलेटेड हमें चार्ट बनाना है। आंसर, प्लास्टिक्स थ्रो इन फॉरेस्ट एंड रिवर्स इज हार्मफुल। जो भी प्लास्टिक्स हम फॉरेस्ट में या फिर रिवर्स में फेंकते हैं उनसे हम हार्मफुल होते हैं। चार्ट आइडिया, शो एनिमल्स, यहाँ पे हम एनिमल्स की ड्राइंग बना सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट्स को साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। इलनेस एंड डेथ, यहाँ पे हम एनिमल्स की डेथ को या फिर उनके जो बीमार हुए उनकी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। ऐसे ईजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।